Hello students, how are you all? Now let us start with the next chapter of numerical method portions, that is numerical differentiation and higher order derivatives. इससे पहले हमने इंटरपोलेशन चैप्टर डिस्कस किया था. इस चैप्टर में भी वही कंसेप्ट्स रिपीट होंगे लेकिन एक डिफरेंट वे से. ना सबसे पहले देखो डिफरेंशिएशन, इस वर्ड से आप ऑलरेडी फेमिलियर हो. आपने मैथ्स में डिफरेंशिएशन सीखी है कैसे करनी है. अलग अलग टर्म्स की अलग अलग तरह से डिफरेंशिएशन होती है, आपको वो सारे कंसेप्ट्स आते हैं, राइट. वो होती है मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन. लेकिन यहाँ पर हमने करनी है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन. न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन मीन्स कि हमें एक टेबल गिवन होगा जो जिस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करनी है. लाइक लेट अस सपोज जो इक्वेशन है y ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये इक्वेशन है हमारे पास. लेट अस सपोज y ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब. अगर आप इसकी मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको पता है क्या आंसर आएगा. दैट वुड बी 3x स्क्वायर मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन से. फाइन. लेकिन हम पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन. इसमें हमें क्या गिवन होगा, हमें एक टेबल गिवन होगा x की वैल्यूज़ का एंड y ऑफ x की वैल्यूज़ का. x जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, y ऑफ x वुड बी डिपेंडेंट ऑन x. लाइक अगर इक्वेशन है y ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है, और x की हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं 0 1 2 3 4 इस तरह वैल्यूज़ लेते हैं, तो उन वैल्यूज़ पर y ऑफ x कितना होगा वो भी लिखा होगा. लाइक इफ़ x इज़ 0, y ऑफ x दैट इज़ एक्स क्यूब विल ऑल्सो बी 0. इफ़ x इज़ 1 then x cube would be 1. If x is 2 then x cube would be 2 2 are 4 4 2 are 8. If x is 3 then x cube that is y of x would be 3 3 are 9 9 3 are 27. So इस तरह हमें टेबल गिवन है, हमें इक्वेशन नहीं गिवन. हमें इक्वेशन क्या है उससे कोई कंसर्न नहीं है, हमें टेबल गिवन है. फाइन. हमें कहा जाता है कि बताओ y ऑफ 2.5 और 5 पर कितनी डिफरेंशिएशन है. बात समझे. इंटरपोलेशन जैसा ही हुआ. इंटरपोलेशन में हमें क्या कहा जाता था, इंटरपोलेशन में हमें कहा जाता था कि बताओ 2.5x पर y कितना है. डिफरेंशिएशन में क्या होगा, डिफरेंशिएशन में कहा जाएगा कि बताओ 2.5x पर इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन कितनी आएगी. चलो अगर इतना नहीं क्लियर हुआ सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल. शायद न्यूमेरिकल और थ्योरी से आपको और क्लियर हो जाए. यानी कि इस चैप्टर में हमने डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है लेकिन हमें सेट ऑफ डेटा गिवन होगा उस चीज़ से. फाइन. व्हाट इज डिफरेंशिएशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ दैट फंक्शन. कि हमें फंक्शन की वैल्यूज गिवन है, सेट ऑफ वैल्यूज गिवन है एंड वी आर टू कैलकुलेट डेरिवेटिव फ्रॉम दोज वैल्यूज. अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, थ्योरी करेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा. नाउ लेट अस सपोज वी आर गिवन विद द फॉलोइंग डेटा. फाइन. हमें देखो ईयर की कॉलम गिवन है, जैसे इंटरपोलेशन में मैंने एग्जाम्पल लिया था, मैंने वही डिफरेंशिएशन में लिया सेम. हमें ईयर की कॉलम गिवन है 1961 1971 81 91 2001 और हमें पॉपुलेशन गिवन है इन करोर्स. द डेटा इज शोइंग दैट इन द ईयर 1961 द पॉपुलेशन वॉज 44 crores, इन द ईयर 1971 इट वॉज 56 crores एंड सो ऑन. अगर हमें कहा जाता है कि बताओ एक इस पर्टिकुलर ईयर पर पॉपुलेशन कितनी है. अब मेरी बात को ध्यान से सुनो. अगर हमें कहा जाता है कि बताओ इस पर्टिकुलर ईयर पर पॉपुलेशन कितनी है तो वो इंटरपोलेशन का न्यूमेरिकल होगा. लाइक हमें पूछा जाता है कि बताओ 1970 में पॉपुलेशन कितनी थी तो वो इंटरपोलेशन का न्यूमेरिकल होगा. लेकिन अगर हमें कहा जाता है दैट इज हमें y ऑफ x पूछा था, लाइक y ऑफ 1970 पूछा गया, देन दैट इज द न्यूमेरिकल ऑफ इंटरपोलेशन. लेकिन अगर हमें y डैश ऑफ 1970 पूछा गया है, y की जगह y डैश पूछा गया, देन इट इज अ न्यूमेरिकल ऑफ डिफरेंशिएशन. फाइन. इफ वी आर टू फाइंड y एट पर्टिकुलर x दैट इज y ऑफ x, देन इट इज अ न्यूमेरिकल ऑफ इंटरपोलेशन जो हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे करना है. एंड इफ वी आर टू फाइंड y डैश ऑफ x देन इट इज अ न्यूमेरिकल ऑफ डिफरेंशिएशन जो हमने अभी स्टडी करना है. Now methods of finding numerical differentiation. Numerical differentiation can be calculated by following methods. Same वो जो हमने interpolation में किए थे, Newton's forward differentiation, Newton's backward differentiation and Newton's divided differentiation. इसमें Newton's के तीनों methods use होते हैं to find differentiation. इसमें Lagrangian use नहीं होता. ठीक है. Now let us start with these methods one by one. But before that, let us discuss the formulas for these methods. अब देखो formula काफ़ी lengthy है, इनको समझना ध्यान से. पहली बात, हमें डेटा गिवन होगा. ठीक है. हमने देखना है डेटा में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कॉलम है, एक्स की कॉलम, जैसे मैंने इंटरपोलेशन में समझाया था,
क्या वो इक्विडिस्टेंट है कि नहीं है। अगर तो एक्स की कॉलम इक्विडिस्टेंट है इट मीन्स या फॉरवर्ड यूज होने वाला है या बैकवर्ड, और अगर एक्स की कॉलम इक्विडिस्टेंट नहीं है इट मीन्स हम डिवाइडेड यूज करेंगे। अब ये डिसाइड करना कि फॉरवर्ड की बैकवर्ड, वो पॉइंट पे डिपेंड करेगा। अगर जिस पॉइंट पर डिफ्रेंसिएशन फाइंड करनी है वो अपर हाफ में लाई कर रहा है देन फॉरवर्ड यूज करेंगे मेथड, और अगर लोअर हाफ में लाई कर रहा है तो बैकवर्ड वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि हमने फॉरवर्ड यूज करना है कि बैकवर्ड यूज करना है कि डिवाइडेड यूज करना है डिपेंडिंग ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने वो टेबल बनाना है। जैसे मैंने इंटरपोलेशन में आपको कराया था, फॉरवर्ड डिसाइड किया तो फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन का टेबल बनाओ, बैकवर्ड डिसाइड किया तो बैकवर्ड डिफरेंशिएशन का टेबल बनाओ, डिवाइडेड डिसाइड किया तो डिवाइडेड डिफरेंशिएशन का टेबल बनाओ। टेबल बनाने के बाद हम क्या करते थे इंटरपोलेशन में, हम के थ्रो फाइंड करते थे। अगर फॉरवर्ड मेथड हमने डिसाइड किया तो हम ऊपर वाली रो को के थ्रो लेते थे। अगर हमने बैकवर्ड डिफरेंशिएशन इंटरपोलेशन डिसाइड किया तो हम नीचे वाली रो को के थ्रो लेते थे, और डिवाइडेड में भी ऊपर वाली रो को के थ्रो लेते थे। इसमें भी सेम करना है, यहाँ तक बिल्कुल सेम है, इंटरपोलेशन और डिफरेंशिएशन यहाँ तक बिल्कुल सेम है। फर्क इतना है कि इसके बाद हम इंटरपोलेशन में y ऑफ x का फॉर्मूला लगाते थे, डिफरेंशिएशन में हमने y डैश x का फॉर्मूला लगाना है, दैट्स इट, फाइन। सो टेबल भी वैसे बनना है, के थ्रो भी वैसे ही सिलेक्ट करनी है, u भी वैसे ही कैलकुलेट करना है। सो फर्क इतना है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ y ऑफ x जो हमने इंटरपोलेशन में किया था फॉर ऑल द मेथड्स फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड डिवाइडेड, हम इसमें y डैश x का फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड डिवाइडेड। क्लियर, डिफरेंस इज क्लियर, ठीक है। नाउ द फॉर्मूला इज फॉर फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन, ध्यान से सुनो, फॉर्मूला लर्न करने का तरीका भी आपको बताऊंगी, कुछ ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका फॉर्मूला इजीली लर्न हो सके। y ऑफ x, y डैश x का फॉर्मूला जिसे हम dy बाई dx भी कह सकते हैं, दैट इज सबसे पहले 1/h से डिवाइड कर दो, सारे फॉर्मूले को 1/h से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, इसमें yk नहीं होता, जैसे इंटरपोलेशन का फॉर्मूला yk से स्टार्ट होता था, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डेल्टा yk से स्टार्ट होगा। सो सबसे पहले हमने डेल्टा yk लिख दिया, इसकी पावर 1 है डेल्टा की, सो नीचे फैक्टोरियल 1 होगा, फैक्टोरियल 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। साथ में कुछ u वगैरह हमने कुछ नहीं लिखना यहाँ पर, फाइन। नेक्स्ट टर्म कैसे बनेगी, डेल्टा स्क्वायर yk पावर 2 है तो नीचे फैक्टोरियल 3, अभी मैं इतना बता रही हूँ। अगर डेल्टा क्यूब वाली टर्म है, डेल्टा क्यूब yk तो नीचे फैक्टोरियल 3, डेल्टा 4 वाली टर्म है, डेल्टा 4 yk तो नीचे फैक्टोरियल 4, डेल्टा 5 yk नीचे फैक्टोरियल 5, यहाँ तक क्लियर है। अब इन डेल्टास के साथ हमने कुछ मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से सुनो। रफ में हम कुछ टर्म्स लिख लेते हैं फॉरवर्ड के लिए। कौन सी टर्म्स, u माइनस 1, u माइनस 2, u माइनस 3, u माइनस 4 एंड सो ऑन, बहुत सारी टर्म्स हैं। बैकवर्ड में हम माइनस नहीं लगाते, u प्लस 1, u प्लस 2, u प्लस 3, u प्लस 4 एंड सो ऑन, ये यूज़ करेंगे हम बैकवर्ड के लिए। हम अभी फॉरवर्ड को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो अब देखो ये कुछ टर्म्स है मेरे पास, मैं बता रही हूँ आपको तरीका फॉर्मूला को लर्न करने का, ठीक है। डेल्टा y के साथ कुछ भी नहीं लगा, डेल्टा स्क्वायर yk ओवर फैक्टोरियल 2, और इसके साथ देखो अगर पावर 2 है तो 2 टर्म्स आएंगी ब्रैकेट में, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। अगर पावर 3 है तो ब्रैकेट में 3 टर्म्स होंगी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। अगर पावर 4 है तो ब्रैकेट में 4 टर्म्स होंगी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। और अगर पावर 5 है तो ब्रैकेट में देखो 5 टर्म्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, और सब प्लस हो रही हैं। अब ये टर्म्स क्या हैं देखो, अगर पावर 2 है इतना पता लग गया, 2 टर्म्स होंगी लेकिन सिंगल सिंगल होंगी, जितनी पावर उससे कम। 2 टर्म्स है, पावर 2 है तो 2 टर्म्स लेकिन सिंगल सिंगल अकेली। कौन सी 2 टर्म्स, पहली 2 टर्म्स u एंड u माइनस 1, सो u प्लस u माइनस 1 ये अलग अलग है। चलो अगला देखो, अगर पावर 3 है, डिग्री 3 है, डेल्टा 3 yk है, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3, ये क्लियर है। और इस ब्रैकेट में 3 टर्म्स होंगी लेकिन 2 के सेट में, 3 पावर है तो एक कम, 2 का सेट। 2 का सेट मीन्स पहले इन दोनों टर्म्स को ले लो, u माइनस 1, फिर u माइनस 1 u माइनस 2 को ले लो, फिर u माइनस 2 और u को ले लो। क्योंकि पावर 3 है तो हमने पहले 3 टर्म्स यूज करनी है और 2 के कॉम्बिनेशन बना देने हैं, ठीक है। पावर 4 है तो हमने 4 टर्म्स यूज करनी है, u माइनस 3 तक हम टर्म्स यूज करने वाले हैं, और 3 के सेट में
कैसे? u माइनस वन, u माइनस टू, एक सेट ये बन गया। दूसरा u माइनस वन, u माइनस टू, u माइनस थ्री। तीसरा u माइनस टू, u माइनस थ्री u। एंड फोर्थ u माइनस थ्री u माइनस वन। रोटेशन करते गए चारों की आपस में 3 का सेट बनाना है और 4 ऐसी टर्म्स बन जाएंगी। और अगर डेल्टा 5y के है तो इट मीन्स हम 5 टर्म्स यूज करेंगे, u माइनस वन, u माइनस टू, u माइनस थ्री, u माइनस फोर। हमने 5 टर्म्स यूज करनी है 4 के सेट में। टोटल 5 टर्म्स होनी चाहिए, टोटल 5 टर्म्स 4 के सेट में। कैसे? पहला सेट बनेगा u माइनस वन, u माइनस टू, u माइनस थ्री। अब अगली टर्म से शुरू कर दो। अगला बनेगा u माइनस टू, u माइनस वन, u माइनस टू, u माइनस थ्री, u माइनस फोर। अगला बनेगा, अब यहाँ से शुरू कर दो, u माइनस टू, u माइनस थ्री, u माइनस फोर u। ठीक है। नेक्स्ट बनेगा, अब यहाँ से शुरू कर दो, u माइनस थ्री, u माइनस फोर u माइनस वन। एंड लास्ट कैसे बनेगा? u माइनस फोर से शुरू कर लो, u माइनस फोर u माइनस वन, u माइनस टू। सो 4 का कॉम्बिनेशन बनाना है हमने। जितनी डिग्री ब्रैकेट के अंदर उतनी टोटल टर्म्स होंगी, ठीक है, उतने ही हमने यहाँ पे टर्म्स यूज करनी है। लेकिन सेट कितनों के बनाने हैं? उससे एक कम, 4 के। 5 की डिग्री है तो 4 की टर्म्स का सेट बनेगा। 4 डिग्री है तो 3 टर्म्स का सेट बनेगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है फॉर्मूले को याद करने का। इसी तरह बैकवर्ड का फॉर्मूला काफ़ी सेम है, बस u माइनस वन, u माइनस टू की जगह प्लस वाली टर्म्स आ जाएंगी। बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है और डेल्टा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इस तरह का होता है, ये होता है। फाइन। और डिवाइडेड का फॉर्मूला कैसे याद करना है ये भी देख लो। डिवाइडेड का फॉर्मूला याद करने के लिए हम कौन सी टर्म्स यूज करेंगे? वील बी यूजिंग फॉर डिवाइडेड, वील बी यूजिंग x माइनस एक्स के, क्योंकि इसमें तो u तो होता नहीं। u क्यों नहीं होता? क्योंकि u का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स के ओवर h। u के लिए हमें h चाहिए, और h क्या होता है? h होता है x के इंटरवल्स का डिफरेंस, और यहाँ पे तो x इक्वी डिस्टेंट होता नहीं है, सो हम h निकाल नहीं सकते। h नहीं निकलता डिवाइडेड में, इट मीन्स u भी नहीं निकल सकता, इसीलिए डिवाइडेड के फॉर्मूला में u नहीं होता। अब डिवाइडेड का फॉर्मूला कैसे याद करना है? हम कौन सी टर्म्स यूज करेंगे? x माइनस एक्स के, x माइनस एक्स के प्लस वन, x माइनस एक्स के प्लस टू, x माइनस एक्स के प्लस थ्री, x माइनस एक्स के प्लस फोर एंड सो ऑन। इस तरह की टर्म्स यूज करेंगे। कैसे? c y डैश x, जिसको हम dy बाई डी एक्स भी कहेंगे, इसका फॉर्मूला शुरू हो रहा है डेल्टा डी वाई के से। ठीक है, डेल्टा डी वाई के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। देन डेल्टा स्क्वायर डी वाई के, देन डेल्टा क्यूब डी वाई के, डेल्टा 4 डी वाई के, डेल्टा 5 डी वाई के। फैक्टोरियल कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर्स में कुछ नहीं है। जब डेल्टा स्क्वायर वाई के है तो हम फर्स्ट 2 टर्म्स यूज करेंगे, क्योंकि डिग्री 2 है, सो विल बी यूजिंग 2 टर्म्स और 1 के सेट में, यानी एक्स माइनस एक्स के प्लस एक्स माइनस एक्स के प्लस वन, एक के सेट में। जब डिग्री 3 है, वील बी यूजिंग दीज 3 टर्म्स, एक्स माइनस एक्स के प्लस 2 तक 3 टर्म्स यूज करेंगे 2 के सेट में, एक्स माइनस एक्स के प्लस वन। फाइन। एक्स माइनस एक्स के प्लस वन, एक्स माइनस एक्स के प्लस टू, एक्स माइनस एक्स के प्लस टू, एक्स माइनस एक्स के। जब डिग्री 4 है, वील बी यूजिंग 4 टर्म्स, एक्स माइनस एक्स के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री, और 3 के कॉम्बिनेशन में टोटल टर्म्स 4 होंगी। जब डिग्री 5 है, वील बी यूजिंग 5 टर्म्स, एक्स माइनस एक्स के प्लस 4 तक, टोटल 5 टर्म्स होंगी ब्रैकेट में। ठीक है, और कितने सेट में? ये होंगी 4 के सेट में। ठीक है, तो मुझे लग रहा है मुझे फॉर्मूले में मैंने एक टर्म कम ले ली है। सो लेट मी चेक कैसे मैंने टर्म कम ले ली है। एक्स माइनस एक्स के, एक्स माइनस के, एक्स के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री हो गया। देन के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री, के प्लस फोर आएगा इधर, के प्लस फोर। 5 टर्म्स यूज करनी है ना, सो के प्लस फोर। फाइन। देन के प्लस टू, के प्लस थ्री, के प्लस फोर एंड वन, एक्स के, एक्स माइनस एक्स के। देन k plus 3, k plus 4 plus 4, xk and k plus 1. And there will be a fifth term also, plus इसके अंदर ही मैं लिख रही हूँ, x minus x k plus 4 से शुरू करेंगे, x minus x k plus 4, x minus x k, क्योंकि रोटेट कर रहे हैं ना, this, x minus x k plus 1 and x minus x k plus 2. So ये टर्म भी इसके अंदर है।
अगर अगली टर्म बनाने की कोशिश करेंगे तो वो यहाँ से शुरू होएगी और फिर वो ऊपर वाली ही टर्म रिपीट होनी शुरू हो जाएगी. सो दीज वर द फॉर्मूलाज. ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, और फॉर्मूला तो आपको याद करने पड़ेंगे है ना हर चैप्टर के. सो न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको कंसेप्ट टोटली क्लियर हो जाएगा. Let us discuss the first numerical of differentiation. We are given with the following table and we are to find f dash of 0.75. See the difference. अगर f of 0.75 कहा जाता तो वो इंटरपोलेशन का न्यूमेरिकल होता. यहाँ f dash of 0.75 कहा गया. इट मीन्स दिस इज द न्यूमेरिकल ऑफ डिफरेंशिएशन. फाइन. और दूसरी बात, इंटरपोलेशन में 0.75 पर नहीं पूछा जाता. क्यों? क्योंकि उसका आंसर तो 0.42 ऑलरेडी हमें पता है. बट डिफरेंशिएशन का नहीं पता हमें. एफ डैश ऑफ 0.75 पर कितनी वैल्यू है वो नहीं पता. 0.75 पर कितनी वैल्यू है दैट इज 0.42. लेकिन अगर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें फिर 0.75 पर कितनी वैल्यू है वो हमें पूछी गई है. कंसेप्ट क्लियर हुआ. इंटरपोलेशन में टेबल वाली वैल्यूज पर नहीं पूछा जाता कभी. क्यों? क्योंकि वो तो गिवन होती हैं. हमें पूछा गया एफ डैश ऑफ 0.75, ये पूछा जा सकता है. ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल. 0.75 दिया हुआ है, इट मीन्स x दिया हुआ है, इट मीन्स x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. सेम वैसे समझाऊंगी जैसे मैंने इंटरपोलेशन में समझाया. राइट. सो x के कॉलम को देखो, क्या ये कॉलम इक्विडिस्टेंट है? यस, दिस कॉलम इज इक्विडिस्टेंट. 0.25 का डिफरेंस है. क्लियर. और इट मीन्स हम फॉरवर्ड यूज करने वाले हैं या बैकवर्ड. फाइन. और हमारा ये जो पॉइंट है 0.75 ये टेबल के सेंटर के अपर हाफ लाई कर रहा है. इट मीन्स हम फॉरवर्ड मेथड यूज करेंगे. हमने डिसाइड कर लिया. सो क्या करना है नेक्स्ट, जैसे इंटरपोलेशन में फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल बनाया था सेम वैसे ही यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल आपने बना देना. आप उसको देखो कैसे बनेगा, खुद बना के देखो कि ऐसा ही बन रहा है आपका. ठीक है, तो मैंने यहाँ फॉर्मूलाज नहीं बताए कैसे, बिकॉज वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं इंटरपोलेशन में. हमने फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल बनाया. नाउ सी 0.75 पर पूछा गया. 0.75 किन दो पॉइंट्स में लाई कर रहा है? एक्चुअली 0.75 ऑलरेडी टेबल में है. सो हम 0.75 वाली रो को ही के थ्रो बना देंगे. अगर होता 0.74 तो वो 0.50 और 0.75 के बीच में लाई करता 0.74 और हम 0.5 वाली रो को के थ्रो बनाते. लेकिन अगर पॉइंट ऑलरेडी गिवन है तो हम उसी रो को के थ्रो बनाएंगे. के थ्रो बना लिया. अब नेक्स्ट स्टेप होता है यू फाइंड करने का. सो यू कैसे फाइंड करेंगे? x माइनस एक्स के ओवर एच. x इज 0.75 जिसपे हमने फाइंड करना है. x के थ्रो का x भी 0.75 है और h 0.25 है, इंटरवल्स का डिफरेंस. सो u आ गया 0. ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है. पहले देखो हमारा जो के थ्रो है कहाँ तक जा रहा है, क्यूब तक जा रहा है, डेल्टा क्यूब वाई के. सो हम डेल्टा क्यूब तक फॉर्मूला यूज करेंगे यानी यहाँ तक. ठीक है, ना ही 4 ना ही 5, हमें ये नहीं चाहिए. ठीक है, सो हमने u तक फॉर्मूला लिख लिया, जस्ट वैल्यूज पुट की और आंसर आ गया. ठीक है, इसको मैं फटाफट करवा रही हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी आपने किया हुआ है. ठीक है, जस्ट हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की हैं फ्रॉम द के थ्रू. ठीक है, और u तो हर जगह 0 है. 1/h होता है फॉर्मूले में, सो 1/h लगा दिया. सो वी गेट द आंसर. सो दिस इज f डैश ऑफ 0.75. फाइन. लेट अस सी अनदर न्यूमेरिकल. Now the next numerical, distance covered is a function of time t by a player is given as. यानी हमें distance given है and time given है. Time and distance is given. We are to find speed of an athlete when time is 5 seconds. See the difference. देखो हमें time का कॉलम गिवन है और distance का कॉलम गिवन है. हमें गिवन है कि 0 सेकेंड में उसने 0 मीटर डिस्टेंस कवर किया था एथलीट ने. जब 1 सेकेंड हुआ तो उसने 2.5 मीटर्स कवर कर लिए. 2 सेकेंड्स में उसने 8.5 मीटर्स कवर कर लिए एंड सो ऑन. अगर हमें कहा जाता कि बताओ 2.5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया था उसने, तो वो इंटरपोलेशन का न्यूमेरिकल होता. आई रिपीट, अगर हमें कहा जाता बताओ 2.5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, तो वो इंटरपोलेशन का न्यूमेरिकल होता. हमें टाइम डिस्टेंस गिवन है टेबल में और टाइम ही गिवन है 2.5 और डिस्टेंस ही पूछा गया, तो वो इंटरपोलेशन का न्यूमेरिकल है, इंटरपोलेट करना है. लेकिन इस न्यूमेरिकल में हमें एट पर्टिकुलर टाइम डिस्टेंस नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया एट पर्टिकुलर टाइम स्पीड कितनी है. अब देखो स्पीड का पहले फॉर्मूला बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, जो टेबल गिवन है उसकी टर्म्स में. सो व्हाट आई हैव रिटन, ये सिर्फ समझने के लिए, ये आपने लिखना नहीं है एग्जाम्स में.
we are given the table of time in seconds and distance in meters, but we are to find speed. ठीक है, तो वही बात फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर टाइम डिस्टेंस का टेबल गिवन है और हमें एक टाइम पर डिस्टेंस पूछा जाता तो वो इंटरपोलेशन का न्यूमेरिकल होता, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर टाइम पर t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स पर स्पीड पूछी गई है। ठीक है, तो इट मीन्स वो इंटरपोलेशन का न्यूमेरिकल नहीं है, तो वो किसका न्यूमेरिकल है ये देखने के लिए हम स्पीड का फॉर्मूला बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, अब देखो जब भी फॉर्मूला समथिंग ओवर समथिंग की फॉर्म में बनता है तो वो डिफरेंशिएशन का न्यूमेरिकल होता है। इट मीन्स स्पीड कैसे फाइंड करेंगे हम, डिफरेंशिएशन से, क्योंकि स्पीड क्या है, डिस्टेंस की डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने देखना है आपको जो चीज पूछी गई है दैट इज स्पीड पूछी गई है उसका फॉर्मूला तैयार कर लो इन टर्म्स में जो टेबल में चीजें गिवन है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, अगर समथिंग ओवर समथिंग का फॉर्मूला इट मींस दैट इज द न्यूमेरिकल ऑफ डिफरेंशिएशन। सो दिस इज न्यूमेरिकल ऑफ डिफरेंशिएशन। सो सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज करना है कि ये इंटरपोलेशन का न्यूमेरिकल है कि डिफरेंशिएशन का है कि इंटीग्रेशन का है, जो मैं अगला करवाने वाली हूँ टॉपिक। ठीक है, सो अब हमने डिसाइड कर लिया कि ये डिफरेंशिएशन का न्यूमेरिकल है। नाउ द थिंग्स आर वेरी सिंपल। अब देखो जो एक्स हमें टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड्स, इट मींस टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कॉलम इक्विडिस्टेंट है, सो इट मींस यहाँ फॉरवर्ड यूज करेंगे हम, यहाँ बैकवर्ड यूज करेंगे। पॉइंट जो है वो लोअर हाफ में लाई कर रहा है, इट मींस हम बैकवर्ड डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। सो हमने बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल बना लिया। ये कैसे बनाया, इंटरपोलेशन की वीडियो देखो, वहां पे मैंने बताया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, सो हमने बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल बना लिया और t इक्वल्स टू 5 पे पूछा गया तो 5 वाली रो हमने, बिकॉज 5 वाली एग्जैक्टली दी हुई है। ठीक है, तो हमने 5th रो को ही kth रो बना लिया, मैंने इसको सर्कल कर लिया। फिर मैंने u निकाला, x माइनस एक्स के ओवर h, x 5 गिवन है, x k इज ऑल्सो 5, सो एंड h इज 1 का डिफरेंस है h x इंटरवल्स में, सो u हो गया 0। ठीक है, अब जो बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया है, अब कहाँ तक जा रहा है फॉर्मूला मेरा, देखो मेरा फॉर्मूला जा रहा है डेल्टा 5y तक, डेल्टा 5y तक फॉर्मूला जा रहा है। ठीक है, तो मैंने देखो डेल्टा 5y तक फॉर्मूला लिख लिया और ये मैंने आपको ऑलरेडी एक फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है वो भी बता दिया हुआ है और कैसे लर्न करना है आपने वो तरीका भी हल्का सा बता दिया हुआ है, बाकी आप पर अपना है कि आप इसको कैसे लर्न करते हो फॉर्मूले को। सो फॉर्मूले में जस्ट मैंने वैल्यूज डाली, अब देखो कैसे डाली, वाई डैश एक्स मीन्स वाई डैश ऑफ 5, h 1 over h is 1 over 1, delta yk. Now what is delta yk? Delta yk is this, delta yk 12. ठीक है, तो 12 लिख दिया। Then delta square yk over factorial 2. What is delta square yk? Delta square yk is 3. Fine. So 3 over factorial 2 is 2. u जितने भी हैं 0 डाल दिया, 0 plus 0 plus 1. Fine. Then delta cube yk over factorial 3 is 6. So delta cube yk कितना है? Delta cube yk is 1. Fine. So 1 over 6 और जहाँ जहाँ u है वहाँ वहाँ 0 डाल दिए. Then delta 4 yk over factorial 4 is 24. And what is delta 4 yk? Delta 4 yk is 0. यानी इसकी तो सारी टर्म ही 0 होगी ना, 0 by 24 और सब में 0 डाल दिया मैंने। ठीक है, then delta 5 yk over factorial 5. What is delta 5 yk? That is 3.5. So 3.5 और factorial 5 is 120 और इसमें भी सारी u डाल दिए मैंने। इनको सॉल्व कर लिया स्टेप बाय स्टेप, अलग अलग टर्म को पहले सॉल्व किया फिर ऐड किया, देन दिस इज द आंसर। और आंसर की यूनिट्स लगा दिए क्योंकि स्पीड थी, तो स्पीड के यूनिट्स क्या होंगे, मीटर्स पर सेकेंड, मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, सो मैंने मीटर्स पर, और मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, इट शुड बी मीटर्स पर सेकेंड। फाइन, नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब ये देखो, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यूज ऑफ प्रेशर P एट स्पेसिफिक वॉल्यूम V ऑफ अ सुपर हीटेड स्टीम। यानी इस न्यूमेरिकल में हमें प्रेशर दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है स्टीम का। सो पहले हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, देन वी आर गिवन विद द प्रेशर। हमें नहीं पता कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कौन सा डिपेंडेंट है अभी, राइट। फाइंड द रेट ऑफ प्रेशर व्हेन वॉल्यूम इज 10।
वॉल्यूम इज़ गिवन, इट मीन्स वॉल्यूम वाली जो रो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी वॉल्यूम वाली रो को हम x बनाएंगे और दूसरी को हम y बना देंगे। फाइन, चलो पहली बात। अब देखो ये क्या डिफ्रेंसिएशन का न्यूमेरिकल है कि इंटरपोलेशन का, ही कैसे पता लगेगा? याद रखना हमेशा जब भी ये वर्ड आए रेट ऑफ चेंज या चेंज ऑफ या रेट ऑफ, इस तरह का वर्ड आए तो वो डिफ्रेंसिएशन का ही न्यूमेरिकल होता है, इंटरपोलेशन का नहीं होता। सो हमें वॉल्यूम एंड प्रेशर गिवन है एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड रेट ऑफ प्रेशर। रेट ऑफ, अगर अकेला प्रेशर होता कि बताओ प्रेशर कितना है जब वॉल्यूम 10 है, ठीक है, अगर अकेला प्रेशर तो वो इंटरपोलेशन का न्यूमेरिकल होता है क्योंकि वॉल्यूम पे प्रेशर पूछा गया है, लेकिन रेट ऑफ प्रेशर पूछा गया तो ये डिफ्रेंसिएशन का न्यूमेरिकल है। सो दिस इज अ नोट, ये लिखना नहीं है, समझने के लिए। Whenever the word rate of is asked, then it is a numerical of differentiation. अब फॉर्मूला देखो, अब हम रेट ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला बनाएंगे इन दोनों की टर्म्स में। रेट ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है dp ओवर dv। सो हो गया डिफ्रेंसिएशन का न्यूमेरिकल। फाइन, सो इतना तो पता लग गया कि ये डिफ्रेंसिएशन का न्यूमेरिकल है। चलो अब देखते हैं इंडिपेंडेंट कॉलम कौन सी है, कैसे पता चलेगा? हमें वॉल्यूम गिवन है 10, सो इट मीन्स वॉल्यूम वाली कॉलम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कॉलम है। अब देखो कि क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कॉलम इक्विडिस्टेंट है? 3, 5, 11, 27, 34। नो, इट इज़ नॉट इक्विडिस्टेंट। इट मीन्स इसमें हम डिवाइडेड डिफ्रेंसिएशन यूज़ करेंगे। फाइन, सो हमने डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना दिया। कैसे? ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है इंटरपोलेशन के वीडियो में। फाइन, हमने डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल बना लिया और देखो डिवाइडेड डिफरेंस में हम ऊपर वाली रो को किए थ्रो बनाते हैं, राइट? जो वॉल्यूम 10 पे हमें पूछा गया है, 10 कौन से दो वॉल्यूम्स के बीच में आ रहा है? 5 एंड 11। सो हम फिफ्थ रो को किए थ्रो बनाएंगे, उसको मैंने सर्कल कर लिया। देन मैंने, इसमें तो यू होता नहीं डिवाइडेड डिफरेंस में, ठीक है, सो मैंने डिवाइडेड डिफरेंस का जस्ट फॉर्मूला लिखा। मेरा फॉर्मूला डेल्टा क्यूब डी वाई के तक जा रहा है। फाइन, सो मैंने डेल्टा क्यूब डी वाई के तक का फॉर्मूला लिख दिया और इसमें वैल्यूज़ पुट करूँगी। कैसे वैल्यूज़ पुट की? सी, सबसे पहले वाई डैश एक्स, दैट इज वाई डैश 10 पे पूछा गया, इक्वल्स टू फॉर्मूले में है डेल्टा डी वाई के। व्हाट इज डेल्टा डी वाई के? दैट इज 146 प्लस डेल्टा स्क्वायर डी वाई के, दैट इज 39.96। सो 146 प्लस 39.96 और ब्रैकेट में क्या है? x माइनस एक्स के प्लस x माइनस एक्स के प्लस 1। के प्लस 1 मीन्स kth रो की अगली रो का x, दैट इज 11। kth रो की अगली रो का x, ठीक है। सो इस तरह मैंने फॉर्म में वैल्यूज डाली। जब मैंने सॉल्व किया देन आई गॉट दिस आंसर 232.621। यूनिट्स हमें नहीं गिवन तो हम यूनिट्स यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है, फाइन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ये क्या है? अभी तक हमने जो न्यूमेरिकल्स किए हैं उनमें हमने y डैश x फाइंड किया था, चाहे वो फॉरवर्ड है, चाहे वो बैकवर्ड है, चाहे वो डिवाइडेड डिफरेंस है। कई बार हमें डबल डिफरेंशिएशन पूछी जाती है y डबल डैश x, तो इसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसको याद करवाने का तरीका मैं नहीं बता पाऊंगी, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। बड़ा रेयरली है एग्जाम्स में आता है, लेकिन एक बार आया हुआ है, एक दो बार आया हुआ है, ठीक है। सो y डबल डैश एक्स का फॉर्मूला यानी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है अगर हमें डबल डिफ्रेंसिएशन पूछी गई है, ठीक है। देन इट इज़ 1 ओवर एच स्क्वायर, ब्रैकेट में अगर हम इसको काट ही दें, फॉर्मूला इजी कर लेते हैं, 2 और फैक्टोरियल 2 को कट करते हैं, मैं बाद में इस पर वाइटनर लगा देती हूँ। और इधर देखो 6 कॉमन है और फैक्टोरियल 3 इज ऑल्सो 6, मैं इसको भी कट कर देती हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए, ठीक है। सो फॉर्मूला इज डेल्टा स्क्वायर वाई के प्लस u इंटू यू माइनस 1 डेल्टा क्यूब वाई के प्लस डेल्टा 4 वाई के की टर्म कौन सी है? 12u स्क्वायर माइनस 36u प्लस 22 और फैक्टोरियल 4। डेल्टा 5 वाई के की कॉलम कौन सी के साथ कांस्टेंट कौन सा है? 20u क्यूब माइनस 120u स्क्वायर प्लस 210u माइनस 100 ओवर फैक्टोरियल 5। याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। डेल्टा 5 तक ही टेबल होता है, इसके आगे नहीं आता, कभी रेयर होता है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आप इस तरह याद कर लो। ये है फॉरवर्ड डिफरेंस का, अगर हमें डबल डिफ्रेंसिएशन पूछी गई है। इसके न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगी ताकि आपको पता लग जाए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। एंड बैकवर्ड डिफरेंस का बनाने के लिए सेम फॉर्मूला है, बस प्लस माइनस की जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है।
एंड न्यूटन्स के डिफ्रेंसिएशन में h तो होता ही नहीं है, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 डेल्टा डी स्क्वायर वाई के प्लस डेल्टा क्यूब डी वाई के, और डेल्टा क्यूब डी वाई के साथ कौन सी टर्म्स है, x माइनस एक्स के प्लस 1 x माइनस एक्स के प्लस 2, तीनों टर्म्स 2 टाइम्स आ रही हैं, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस वन न्यूमेरिकल, और इसके अलावा मैं और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाऊंगी इस टॉपिक के, ताकि आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। नाउ सी द न्यूमेरिकल कि द हायर डिफरेंशिएशन हमने कब यूज़ करनी है उसका न्यूमेरिकल। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार एट गिवन टाइम t इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो टेबल में हमें क्या गिवन है, लेट अस सी। हमें टेबल में टाइम गिवन है और डिस्टेंस गिवन है। टाइम मिनट्स में है, डिस्टेंस किलोमीटर्स में है। टेबल बता रहा है कि कार ने 10 मिनट्स में 12 किलोमीटर्स कवर किए, 12 मिनट्स में 15 किलोमीटर्स, 14 में 20 किलोमीटर्स एंड सो ऑन। यानी हमें टाइम और डिस्टेंस गिवन है। चलो देखते हैं पूछा क्या गया है। फाइंड एक्सक्लरेशन ऑफ कार एट टाइम इक्वल टू 13 मिनट्स। नाउ सी, हमें एक्सक्लरेशन पूछी गई है। देखो 3 बातें हैं। अगर हमें टाइम डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, इसका टेबल हमें गिवन है, और हमें 13 मिनट्स पर पूछा जाता इधर कि यहाँ बताओ डिस्टेंस कितना कवर्ड होता, इस टाइम पे 13 मिनट्स में बताओ डिस्टेंस कितना कवर होता, तो वो इंटरपोलेशन का न्यूमेरिकल होता। दूसरी बात, अगर कहा जाता बताओ टाइम 13 में स्पीड कितनी है, तो स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम, तो वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का न्यूमेरिकल होता, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसके फॉर्मूलाज। बट हमें इसमें पूछा गया है बताओ टाइम 13 में एक्सेलरेशन कितनी है, एंड एक्सेलरेशन होती है डिस्टेंस ओवर टाइम का स्क्वायर। सी, देयर इज अ नोट, सिर्फ आपके समझने के लिए। द गिवन टेबल शोज टाइम एंड डिस्टेंस कॉलम। फाइन, टाइम और डिस्टेंस कॉलम है इस टेबल में। इफ we were asked to find distance at particular time, then it is the numerical of interpolation। समझ लग गई। If we are to find speed or velocity, speed और velocity एक ही बात होती है, at particular time, then it is the numerical of first order differentiation। Why? Because speed is distance over time, something over something, so differentiation का numerical है first order, क्योंकि दोनों की डिग्री 1 है, डिस्टेंस की भी टाइम की भी। But if we are asked to find acceleration at particular time, then it is the numerical of second order differentiation। Why? Because acceleration का फॉर्मूला होता है स्पीड ओवर टाइम, लेकिन टेबल तो डिस्टेंस टाइम का है, और डिस्टेंस टाइम में कन्वर्ट करने के लिए स्पीड में भी हम फॉर्मूला लगा दें डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड में हमने लगा दिया डिस्टेंस ओवर टाइम, और ये टाइम और भी पड़ा हुआ है, तो क्या बन गया फॉर्मूला, डिस्टेंस ओवर टाइम स्क्वायर। सो जब नीचे स्क्वायर आ गया, इट मीन्स दिस इज अ न्यूमेरिकल ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिग्री 2 है, हम डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो जस्ट करना क्या है, पहले तो पहचानना है कि किस चीज़ का न्यूमेरिकल है, इंटरपोलेशन का है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का है कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का है, कि क्या ये इंटीग्रेशन का है जो हम आगे करने वाले चैप्टर, ठीक है। पहचान लिया, हमें पता लग गया कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का न्यूमेरिकल है। अब नेक्स्ट चीज़ है, अब देखना इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। हमें टाइम गिवन है 13 मिनट्स, सो इट मीन्स टाइम की कॉलम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कॉलम है। फिर देखना है अब मेथड कौन सा लगाना है, क्या टाइम इक्विडिस्टेंट है, यस टाइम इज इक्विडिस्टेंट, सो इट मीन्स या फॉरवर्ड लगाएंगे या बैकवर्ड लगाएंगे। अब 13 अपर हाफ में लाई कर है, 12 और 14 के बीच में, इट मीन्स हम फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल बना लिया, ठीक है, और हमने 13 पे फाइंड करना है, 13 लाइज बिटवीन 12 एंड 14, तो 12 वाली ऊपर वाली रो को क्लियर थ्रो बनाएंगे, ठीक है। देन यू फाइंड करेंगे, x माइनस एक्स के ओवर एच, x कितना है, x हमने 13 पे पूछा गया है, x के इज 12 क्लियर थ्रो का जो है, और डिफरेंस जो है x की कॉलम का h दैट इज 2, तो ये बन गया 1/2 दैट इज 0.5, तो u आ गया 0.5, ठीक है। अब हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे, और हमारा फॉर्मूला क्यूब तक जा रहा है, डेल्टा क्यूब वाई के तक जा रहा है, ठीक है। सो देखते हैं क्या फॉर्मूला है डेल्टा क्यूब वाई तक का फॉरवर्ड का, दैट इज 1/h² डेल्टा स्क्वायर वाई के और डेल्टा क्यूब वाई के साथ u माइनस 1, दैट्स इट। इतना फॉर्मूला लगेगा हमारा, क्योंकि हमारे पास 4 और 5 वाली टर्म टेबल में नहीं है, 4 और 5 वाली केयर थ्रो में नहीं है, ठीक है।
सो हमने जस्ट वैल्यूज पुट की 1/h² मीन्स h इज 2, ठीक है. सो 1/2² इंटू डेल्टा स्क्वेयर वाई के इज 2 प्लस डेल्टा क्यूब वाई के इज 1 इंटू u माइनस 1, u इज 0.5 माइनस 1. वैल्यूज पुट की सॉल्व किया. सो दिस इज द आंसर. और यूनिट्स लगाए मैंने. यूनिट्स कैसे लगाए? एक्सक्लरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सक्लरेशन इज डिस्टेंस ओवर टाइम स्क्वायर. डिस्टेंस हमें किलोमीटर्स में गिवन है, टाइम हमें मिनट्स में गिवन है. सो डिस्टेंस ओवर मिनट स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है एक्सक्लरेशन का. फाइन. आप लोगों की और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ, ठीक है. और ये नीरज आनंद की बुक है न्यूमेरिकल मेथड एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की, ठीक है. वहाँ से करवा रही हूँ. इस बुक से आ जाते होते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चंस, ठीक है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग डेटा गिव्स द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सुपरहीटेड स्टीम. ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ अभी, ठीक है. फिर दोबारा से देखते हैं. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर with respect to volume when volume is 0.75. Now see, पहली बात देखना, देखो कहीं मेंशन तो नहीं है ना कि किस चीज़ का न्यूमेरिकल है, कैसे करना है. क्या ये इंटरपोलेशन का है? अगर इंटरपोलेशन का है तो किससे करना है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड या डिवाइडेड से. कि क्या ये डिफ्रेंसिएशन का है, कि क्या ये इंटीग्रेशन का है, हमें कुछ नहीं पता. तो पता कैसे लगाना है? पहले तो ये ज़रूरी है ना, तभी सॉल्व करोगे. तो कैसे पता लगाना है? देखो, जब भी वर्ड रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ वर्ड मेंशन्ड होता है तो वो डिफ्रेंसिएशन का न्यूमेरिकल होता है, ठीक है. पता लग गया? ओके. अब हमने देखना है कि डिफ्रेंसिएशन का तो पता लग गया, अब सॉल्व कैसे करना है. फाइन. सो आप देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? वॉल्यूम इज गिवन 0.75. इट मीन्स वॉल्यूम वाली कॉलम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कॉलम होगी, यानी ये x की कॉलम होगी और प्रेशर P वाली जो वो y की कॉलम होगी. फाइन, लिख लिया. अब कौन सा मेथड यूज़ करना है? तो उसके लिए x की कॉलम देखो क्या इक्विडिस्टेंट है? येस, इट इज़ इक्विडिस्टेंट. सो इट मीन्स या फॉरवर्ड यूज़ करेंगे या बैकवर्ड. नाउ 0.75 इज लाइंग इन द अपर हाफ ऑफ द टेबल. सो इट मीन्स हम इसमें कौन सी यूज़ करेंगे? फॉरवर्ड डिफ्रेंसिएशन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है. सो इट मीन्स पहले हमें फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल बनाना पड़ेगा. आपको आता है बनाना, आपने को प्रैक्टिस कर ली हुई है, ठीक है. सो फॉरवर्ड डिफरेंस का हमने टेबल बना लिया. फाइन. एंड उसके बाद हमने यू मतलब ई मीन्स आपने बुक से नहीं देखना है इसको कैसे सॉल्व करना है. सॉल्व कैसे करना है वो आपको ऑलरेडी आता है. फाइन. जब आप इसको फॉरवर्ड डिफरेंस से सॉल्व करोगे, टेबल बना लोगे फॉरवर्ड डिफरेंस का, देन वाई डैश एक्स का फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला लगाओगे. वाई डैश एक्स का नहीं, इंटरपोलेशन का न्यूमेरिकल नहीं है, वाई डैश एक्स का डिफ्रेंसिएशन का न्यूमेरिकल है. तो वाई डैश एक्स का फॉर्मूला लगाओगे जैसे मैंने करवाया आपको, ठीक है. बुक में सिर्फ स्टेटमेंट्स देख रहे हैं हम, सॉल्व इसको उस तरीके से करना है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आपका ये आंसर आएगा. फाइन. Now, next numerical for your practice is this. See, the following data gives the corresponding values of charge Q and time T flowing through a series of resistor circuit. हमें charge और time given है. So, time in seconds is given और charge in column होते हैं ना charge के units, ये given है. यानी इस टाइम पे इतना चार्ज था, इस टाइम पे इतना चार्ज था, एंड सो ऑन. Find the instantaneous current in ampere flowing through the circuit at time equals to 0.85 seconds. देखो ध्यान से, हमें टाइम और चार्ज गिवन है लेकिन पूछा गया है करंट. अगर टाइम चार्ज गिवन है, चार्ज पूछा जाता एक पर्टिकुलर टाइम पर या 0.85 सेकेंड्स पर चार्ज ही पूछा जाता तो वो नेचुरली इंटरपोलेशन का न्यूमेरिकल होता. लेकिन यहाँ चार्ज नहीं पूछा गया, यहाँ करंट पूछा गया है कि इस टाइम पे बताओ करंट कितना है. तो हम करंट का, जैसे स्पीड पूछी गई थी, याद है आपको, हमें टाइम और डिस्टेंस गिवन था और हमें स्पीड पूछी गई थी, तो हमने स्पीड का फॉर्मूला तैयार किया था इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस. इसी तरह हम करंट का फॉर्मूला रेडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड चार्ज. नाउ करंट इज चार्ज ओवर टाइम, यानी समथिंग ओवर समथिंग. जब भी फॉर्मूला समथिंग बाय समथिंग का बनता है, चार्ज टाइम कहाँ से आए? टेबल में टाइम और चार्ज है, तो हमें करंट का टाइम चार्ज के हिसाब से फॉर्मूला बनाना पड़ेगा. और करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज ओवर टाइम, समथिंग ओवर समथिंग. जब भी समथिंग ओवर समथिंग का फॉर्मूला बनता है तो वो डिफ्रेंसिएशन का न्यूमेरिकल होता है. इट मीन्स करंट कैसे आएगा? अगर हम डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे फिर करंट आएगा. क्यों? क्योंकि चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंसिएशन करेंगे फिर करंट आएगा, यानी डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे. तो करना क्या है? पहले देखना, इतना तो पता लग गया कि डिफ्रेंसिएशन का न्यूमेरिकल है बिकॉज करंट पूछा गया और करंट चार्ज ओवर टाइम होता है. अब
टाइम की कॉलम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की है, फाइन, और ये अपर हाफ में लाई कर रहा है, सो फॉरवर्ड का टेबल बनाया, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको केयर थ्रो कौन सी बनेगी, बिकॉज 0.85 लाइज इन 0.75 एंड 1, तो 0.75 वाली रो जो है ये केयर थ्रो बनेगी, फाइन। देन यू फाइंड करोगे, फॉर्मूले में y डैश x का फॉर्मूला लगाओगे एंड यू विल गेट द आंसर, और आपका आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आया इसके आप साथ में करंट के यूनिट्स होते हैं एम्पियर, सो आप साथ में एम्पियर या ए लगा दोगे, ठीक है। नहीं यूनिट्स पता मत लगाओ, कोई बात नहीं, फाइन। another numerical for your practices, इनकी मैं आपको पिक्स भेजूंगी ना, तो आपने इनको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट numerical, the following data gives the corresponding values of heat generated by a Carnot engine Q. so हमें heat given है, in calories given है heat, and time given है seconds में, so हमें time given है and heat generated given है, find rate of heat flows, आ गया rate of word, so rate of word means कि ये numerical differentiation का है, at time equals to 5 seconds, so it means 5 time वाली column independent variable की है, और ये equidistant है और पॉइंट लोअर हाफ में लाई कर रहा है, इट मीन्स ये बैकवर्ड डिफरेंस का डिफ्रेंसिएशन का न्यूमेरिकल है, ठीक है। सो बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल बनाया, डिफ्रेंसिएशन का न्यूमेरिकल कैसे पता चला, बिकॉज रेट ऑफ हीट फ्लो मीन्स हीट जनरेटेड ओवर टाइम, ठीक है, समथिंग ओवर समथिंग, जब रेट ऑफ वर्ड आ जाए वो सीधे डिफरेंशिएशन का न्यूमेरिकल होता है। तो इस फॉर्मूले की तो ज़रूरत नहीं, तो समझने के लिए फॉर्मूला आपने क्या करना है, जस्ट पता लग गया ना बैकवर्ड डिफरेंस का है डिफरेंशिएशन का, तो बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल बनाओ, केयर थ्रो ढूंढो कौन सी है, यू ढूंढो क्या है, ठीक है, उसके बाद y डैश एक्स के फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दो, दैट्स इट। आप ये इस तरीके से हमने नहीं करना है, ये तरीका मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन का है, हमने मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन नहीं करनी, हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो हमने क्या करना है, जस्ट टेबल बनाया बैकवर्ड डिफरेंस का, केयर थ्रो फाइंड की, यू फाइंड किया, और y डैश एक्स के फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दी, ठीक है। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा अपने आप ही, रेट ऑफ हीट फ्लोज। और जो आंसर आएगा उसके यूनिट्स अगर आते हैं लिखने तो लिख देना कैलोरीज पर सेकेंड, क्योंकि हीट जनरेटेड कैलोरीज में है, टाइम सेकेंड्स में है, कैलोरीज पर सेकेंड, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल देखो, सी A slider in a machine moves along a fixed straight rod. एक स्लाइडर है वो रॉड के साथ मूव कर रहा है, इट्स डिस्प्लेसमेंट x मीटर्स along the rod is given below for various values of time t seconds. डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एक ही बात है, गिवन है और टाइम गिवन है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर एंड इट्स एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात है। अब देखो हमें टाइम और डिस्टेंस गिवन है और वेलोसिटी पूछी गई है, स्पीड पूछी गई है, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन का न्यूमेरिकल है, बिकॉज स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। बाद में हमें एक्सलरेशन भी पूछी गई दूसरे पार्ट में, और एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या बनता है डिस्टेंस टाइम की टर्म्स में, डिस्टेंस ओवर टाइम स्क्वायर, सो इट मीन्स ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, 2 पार्ट्स हैं। अब वेलोसिटी किस पे फाइंड करनी है, 1.1 सेकेंड्स पे और 1.6 सेकेंड्स पे, यानी इस न्यूमेरिकल के 4 पार्ट्स हैं। कैसे, पहले आप वेलोसिटी फाइंड करोगे 1.1 सेकेंड पे, फिर वेलोसिटी फाइंड करोगे 1.6 सेकेंड पे, फिर एक्सलरेशन फाइंड करोगे 1.1 सेकेंड पे, फिर एक्सलरेशन फाइंड करोगे 1.6 सेकेंड पे। हाउ, देखो टाइम गिवन है, सो पहले तो पता लग गया ना कि वेलोसिटी और एक्सलरेशन पूछी गई है, सो इट मीन्स ये डिफरेंशिएशन का न्यूमेरिकल है, ठीक है। नाउ टाइम गिवन है, सो टाइम की कॉलम इंडिपेंडेंट है और ये इक्विडिस्टेंट है, सो अगर 1.1 की बात करें तो इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि अपर हाफ में लाई कर रहा है। 1.6 की बात करें तो उसमें बैकवर्ड डिफरेंस यूज़ होगा, ये लोअर हाफ में लाई कर रहा है। तो पहले पहला पार्ट सॉल्व करते हैं 1.1 सेकेंड्स वाला, और इसमें वेलोसिटी भी फाइंड कर लेंगे, एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लेंगे। कैसे, फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल बनाएंगे, 1.1 वाली रो को केयर थ्रो बना लेंगे, यू फाइंड करेंगे, फाइन, एंड देन y डैश एक्स का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, और y डबल डैश एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी अपने आप ही, ठीक है। y डैश एक्स से वेलोसिटी आ जाएगी, y डबल डैश एक्स से एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 1.1 के केस में आपकी वेलोसिटी आएगी दिस वन 3.941 एंड मीटर्स पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन आपकी आएगी -3.3167 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, यही होते हैं ना एक्सेलरेशन के यूनिट्स, ठीक है। फिर बी पार्ट करोगे 1.6 पर करोगे, 1.6 पर करने के लिए बैकवर्ड यूज़ करोगे, केयर थ्रो ढूंढोगे एंड सो ऑन।
फाइन। सो प्रैक्टिस करनी है, तभी न्यूमेरिकल्स को देखने का फ़ायदा, देखने से नहीं आएगा, प्रैक्टिस निकालने से, अपने हाथों से निकालने से आएगा। फाइन। नाउ अनदर न्यूमेरिकल फॉर योर प्रैक्टिस। सी, द फॉलोइंग डेटा गिव्स डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ ट्रक इन अ गिवन टाइम टी। सो हमें टाइम और डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी, सो सेम न्यूमेरिकल है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। एंड एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, यानी डिस्टेंस ओवर टाइम स्क्वायर, यानी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। व्हेन टाइम इज 14 मिनट्स, सो 14 इज गिवन। सो एक्स की कॉलम इंडिपेंडेंट है, इक्विडिस्टेंट नहीं है, तो डिवाइडेड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डिवाइडेड का टेबल बनाएंगे और इसमें जब y डैश x का फॉर्मूला लगा देंगे तो वो आपका निकल आएगा वेलोसिटी, और y डबल डैश x का फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका निकल आएगा एक्सेलरेशन। आपने अपने तरीके से करनी है, जैसे मैंने आपको डायरी में से समझाया है, ठीक है। बुक में से सिर्फ आंसर वेरीफाई करना है। फाइन। लास्ट न्यूमेरिकल फॉर योर प्रैक्टिस, लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर इवन। The following data gives the corresponding values of pressure P at specific volume V of superheated steam, ठीक है। सो हमें वॉल्यूम गिवन है, हमें प्रेशर गिवन है, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ प्रेशर, सो रेट ऑफ वर्ड आ गया, इट मीन्स ये डिफरेंशिएशन का न्यूमेरिकल है। फॉरवर्ड बैकवर्ड की डिवाइडेड वो डिसाइड करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज नॉट इक्विडिस्टेंट, सो डिवाइडेड से इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आएगा 233। या इसका वैसे मैंने जब सॉल्व किया था तो इसका आंसर 232 पॉइंट समथिंग आया था, आप देख लेना। फाइन। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द डिफ्रेंसिएशन। इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, अपने हाथों से सॉल्व करो, पढ़ने से नहीं आता, न्यूमेरिकल मेथड सॉल्व करने से आता है, ठीक है। थैंक यू।